Exercise 5.15. It is known that 60% of mice inoculated with a serum are protected from a certain disease. If 5 mice are inoculated, find the probability that Part A, none contract the disease, Part B, fewer than 2 contract the disease, Part C, more than 3 contract the disease. क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो माउस को इनोकुलेटेड आप कह सकते हो, वैक्सीनेट किया जाता है जिन माउस को, यानी दवाई दी जाती है, उनमें से 60% जो माइस हैं वो प्रोटेक्ट हो जाते हैं और उन्हें वो डिज़ीज़ नहीं होती। अब ये कह रहा है कि अगर 5 माइस को इनोकुलेट किया जाए यानी वैक्सीनेट किया जाए तो आपको प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है कि किसी को भी डिज़ीज़ नहीं हुई, 2 से कम को डिज़ीज़ हुई और 3 से कम को डिज़ीज़ हुई, यानी कि 2 से कम बीमार हुए और पार्ट सी में 3 से कम बीमार हुए। ठीक, अब यहाँ पर सवाल में बताया ये गया है कि 60% वो माइस हैं जिनको डिज़ीज़ नहीं होती, वो प्रोटेक्टेड हो जाते हैं, जबकि क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट डिज़ीज़ यानी 2 से कम को डिज़ीज़ हुई और पार्ट सी में 3 से कम को डिज़ीज़ हुई। तो इसका मतलब ये है कि जो प्रोबेबिलिटी गिवन है वो प्रोटेक्टेड की है और जो पूछी गई है वो कॉन्ट्रैक्ट की है, यानी उनको होने की है। तो जो हमारा P होगा वो 0.4 होगा यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर। अब यहाँ एक कन्फ्यूजन और होती है कि पार्ट बी और पार्ट सी में तो चलो सही है कि 2 को डिज़ीज़ हुई, 2 से कम को डिज़ीज़ हुई और 3 से ज़्यादा को डिज़ीज़ हुई, लेकिन यहाँ पे लिखा है नन कंट्रैक्ट द डिज़ीज़, किसी को भी डिज़ीज़ नहीं हुई। तो यहाँ पर हम P 0.4 लेंगे या 0.6 लेंगे। तो 0.4 लेंगे, कैसे? क्योंकि अगर किसी को भी डिज़ीज़ नहीं हुई तो किसको डिज़ीज़ हुई? ठीक, 0 को डिज़ीज़ हुई। तो x यहाँ पर x इक्वल टू 0 है, यानी 0 माइस को डिज़ीज़ हुई। तो x इक्वल टू 0 जब आप निकालोगे, आप इस बात की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो कि किसको डिज़ीज़ हुई। तो P हमारा जो सक्सेस है हमारा वो डिज़ीज़ के होने को लेंगे। तो P डिज़ीज़ का होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.4 है। तो हम 0.4 लेंगे पार्ट ए में भी। इसे सॉल्यूशन में देख लेते हैं। तो P इक्वल टू 0.4, Q इक्वल टू 0.6 और N इक्वल टू 5, क्योंकि हमने कितने माइस को इनोकुलेटेड किया है? 5 को। X इक्वल टू 0, यानी 0 माइस को डिज़ीज़ हुई। 0 के डिज़ीज़ को होने का मतलब है कि 5 के 5 को डिज़ीज़ नहीं हुई। सिंपल बाइनोमियल x कॉलन n p, n कॉम्बिनेशन x, p पावर x, q पावर n माइनस x, और आप इसे फॉर्मूलाज में वैल्यूज़ को पुट कर दोगे और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.777। इसे सॉल्व करके देख लेते हैं। 5 कॉम्बिनेशन 0, 0.4 पावर 0 और 0.6 पावर 5 माइनस 0, 5 माइनस 0, आंसर आया 0.077।
आई थिंक यहाँ पर 0 मिसिंग है आंसर के अंदर, 0.077 आएगा, मैंने 0.77 लिख दिया। ओके खैर, इसको सही ठीक कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम आते हैं बुक के अंदर, इसका आंसर देख लेते हैं। 5.15 0.077 है, ठीक है। ये आंसर यहाँ पर 0 आएगा, 0 यहाँ मिसिंग है। उसके बाद पार्ट बी कह रहा है फ्यूअर देन 2 कॉन्ट्रैक्ट द डिजीज़, यानी 2 से कम को डिजीज़ हुई। इसका मतलब 0 से लेकर 1 तक, 0 से 1 तक को डिजीज़ हुई। तो सेम हम उसी मेथड के थ्रू चलेंगे। Px लेस देन 2, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 1, और प्रोबेबिलिटी x 0 से 1 बाइनोमियल x n p, और हमने फार्मूला लिख दिया, और उसके साथ हमने फार्मूला में वैल्यूज़ पुट कर दी, लेकिन x को ऐसे ही रहने दिया क्योंकि हर स्टेप में x की वैल्यू चेंज होगी। अब इसे कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेते हैं। शिफ्ट नहीं मेन्यू 7 बाइनोमियल कम्युलेटिव CD, वेरिएबल x है हमारे पास 0 से 1, यानी 0 से 1 मैक्सिमम वैल्यू लिखेंगे, n है 5 और p है 0.4, 0.3369, ये आंसर हो गया हमारा 0.3369 क्वेश्चन नंबर, पार्ट बी का। इसमें पार्ट सी भी है, उसे भी देख लेते हैं। पार्ट सी में कह रहा है मोर देन 3 कॉन्ट्रैक्ट द डिजीज़, यानी 3 से ज़्यादा को डिजीज़ हुई। तो 3 से ज़्यादा का उसका मतलब है 4 और 5, तो टोटल 5 माउथ थे, यानी 4 से लेके 5 तक। हमें 5 तक चाहिए, तो 4 से 5 तक चाहिए, तो टोटल 5 तक की प्रोबेबिलिटी का आंसर होगा 1, और 1 में से माइनस कर देंगे 3 तक को, तो हमारे पास 4 और 5 आ जाएगा। तो हमने लिखा प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 3, यानी कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 3, और 1 माइनस x 0 से लेके 3 प्रोबेबिलिटी x एंड p। अब इसका हमने 1 ऐसे ही रहेगा, इसको फार्मूले में खोल देंगे, तो 1 ऐसे ही रहेगा, फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट कर देंगे, और इसे सॉल्व करके देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या आ रहा है। इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू है x3 n 5 और p 0.4, तो आंसर हमारे पास आ रहा है 0.9129, और यानी ये जो हमने सॉल्व किया इसका आंसर आया 0.9129, और इन दोनों को जब आपस में माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.8704। तो यह सवाल भी इस तरीके से हमारा सॉल्व हो गया।